हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। डियर, अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली टेस्ट दिया करें, जीके का टेस्ट, ठीक है। साथ में आपको हिंदी का टेस्ट भी अब मिल रहा है और अब आपको करंट अफेयर भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव, क्या डियर, वन्य जीव अभयारण्य, जिसे नेशनल पार्क बोलते हैं, है। ऐसा हमें राज्य चुनना है जहाँ पर सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य है। 78 नंबर क्वेश्चन है। कहाँ पर है? सबसे अधिक मिलता है हमें मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान से एक दो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सारे संस्थान को, इंपॉर्टेंट संस्थान को याद करना है। अभी पूछ रहा है आपसे कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है आपका नागपुर में। कहाँ पर स्थित है? नागपुर। अच्छा, नागपुर ये कौन से स्टेट में आता है? तो यह आपका आता है महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट, महाराष्ट्र राज्य में आपका नागपुर पड़ता है, ठीक है। क्लियर डियर? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है 79 का। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। तो किसके उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है? भारत की काली मिट्टी जो है किसके उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है? 81। तो ये है आपका कपास, ठीक है। हालांकि गन्ने के लिए भी उपयोगी है, ठीक है, लेकिन कपास के लिए सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसमें पूछा गया है उपयुक्त, बहुत उपयुक्त होती है तो कपास के लिए, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि कपास में, काली मिट्टी में अधिक कपास होता है। अच्छा, काली मिट्टी को एक नाम से और जानते हैं, ये भी याद रखना है आपको, इसको बोलते हैं रेगुर, ठीक है। कभी आपसे पूछे रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम या काली मिट्टी को कौन सा नाम से जानते हैं, तो रेगुर, ठीक है, रेगुर। ओके। और कौन कौन से स्टेट में मिलता है? तो ये भारत के दक्षिणी भाग में मिलता है, जैसे कि आपका दक्षिणी भाग में जैसे महाराष्ट्र आ गया, ठीक है। महाराष्ट्र के साथ साथ तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। उसके बाद आपका गुजरात, ओके डियर, ठीक है, और डंकन के पठार, ठीक है। तो इन राज्यों में, इन क्षेत्रों में मिलता है काली मिट्टी, ठीक है। और काली मिट्टी में मुख्यतः हमें कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, ये भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट 82। निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष हैं? सदाबहार फल वृक्ष हैं। कौन सा सदाबहार फल वृक्ष है? लोकाट, ठीक है। क्या है? लोकाट। क्लियर है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कर्क और मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कर्क और मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। कर्क और मकर रेखा के मध्य को कहते हैं उष्ण कटिबंध। इसको याद कर लीजिए, सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आपको एग्जामिनेशन में मिल सकता है आपको ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85। निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? सबसे कम वर्षा, ठीक है। अच्छा, कमेंट में आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है, ये आपको कमेंट करना है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि सबसे कम वर्षा प्राप्त कहाँ पर होता है, सबसे कम वर्षा, ठीक है। आपको कमेंट करना है सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, 6th 7th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। तो आपका कहाँ पर है कम वर्षा? कम वर्षा का क्षेत्र है आपका लेह में, ठीक है, लेह है माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद बीकानेर है, ठीक है, लेकिन लेह आपको याद रखना है क्योंकि यही पूछा जाता है कम वर्षा में से। भारत में दो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन से हैं? तो ये है आपका मिज़ोरम और गोवा। कौन सा है? मिज़ोरम और गोवा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बंदरगाह
भारत के पूर्वी तट का नहीं है, भारत के पूर्वी तट का बंदरगाह नहीं है। कौन सा है ये है आपका कंडला बंदरगाह, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कौन से स्टेट में है? गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। और यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ पर, कौन से तट पे? पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी तट पर है। अभी आपसे ये तो पूछा कि पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। पूर्वी तट पर स्थित आपका क्या है? चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ये आपका पश्चिमी तट पर स्थित है और गुजरात स्टेट में है, ठीक है, ये वाला बंदरगाह। नेक्स्ट, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वोच्च साक्षरता स्तर है? तो ये तो इजी क्वेश्चन था, ये आपका मिजोरम है, ठीक है। ए ऑप्शंस इजी वन क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सेल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचों का प्रमुख स्रोत है? मतलब कुल मिला के पूछ ये रहा है कि कोयला भंडार कौन से क्षेत्र में अधिक है, ठीक है। तो यह आपका, इसको आपको भूलना नहीं है माय डिफेंस, गोंडवाना तंत्र, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। गोंडवाना तंत्र जो है, यहाँ पर पूरे भारत का अगर हम बात करें तो 98% कोयला मिलता है हमें इस क्षेत्र से, ठीक है। 98 भाग गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है कोयला भंडार। क्लियर है? तो इन 10 क्वेश्चंस में से आपका कितना करेक्ट हुआ कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि सर्वाधिक वर्षा, क्या पूछा है? सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। कमेंट कीजिएगा। सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।